और वो उल्टी कैब में भी उड़ गई। ये है स्टॉक यार्ड। ये राजधानी एक्सप्रेस वाला कोच है। प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में पूरा लेक और टेस्ट इसका बहुत बढ़िया रहता है। एक अंडरपास निकाला जा रहा है नया। ट्रैक कैसे ऊपर को जा रहे हैं, पहले नीचे को उतर रहे हैं। सामने से ये आ रही है धार स्टेशन पे। ये देख लो मसाज चेयर वगैरह भी लगी हुई। लो भाई ये सक्सेसफुल नहीं हुई कपलिंग। ट्रेन नंबर 12,649 कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि कर्नाटका के बेंगलोर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2750 किलोमीटर कवर करती है 43 घंटे 10 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। और आज इस कर्नाटका संपर्क क्रांति में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, ये देख लो, बेंगलोर के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। यहीं से निकलती है अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग। तो अभी दिन का हो रहा है 12:53 और WDM 3A लोकोमोटिव के साथ ये आ गई अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। ओहो भाई, चेकिंग सुन लो। तो आज इस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके सेकंड AC कोच में। और कोच है अपना A2 और सीट तो भाई साहब बड़ी मज़ेदार मिली है आज की जर्नी के लिए। चलो अभी अंदर चलते हैं, लगेज वगैरह रखते हैं। तो साफ़ सफाई वगैरह तो मेंटेनेंस एकदम बढ़िया है अपने कोच का। बाकी आज की हम आपको सीट दिखा दें जिसपे पूरी जर्नी होने वाली है। तो सीट नंबर है 41 साइड लोअर। भाई सेकंड AC की सबसे बेस्ट सीट हमको यही लगती है और यही मिल गई आज की जर्नी में। तो 43 आवर्स की ट्रेन जर्नी इसी सीट पे होने वाली है आज की अपनी। सो अपने निर्धारित समय से 36 मिनट की देरी से फाइनली भी अपनी संपर्क क्रांति निकल रही है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से। पता नहीं क्यों ट्रेन यहीं से 36 मिनट डिले हो गई। एक तो रेक भी काफ़ी लेट लगाया गया था यहाँ पर। तो अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति निकल चुकी है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो वैसे ये जो ट्रेन है ना, ये हफ्ते में 5 दिन वाया नागपुर जाती है और हफ्ते में 2 दिन वाया पुणे। तो आज की जर्नी होने वाली है वाया नागपुर। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 1 बजे निकलती है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से और तीसरे दिन सुबह 8:10 पे पहुंचा देती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन निकल दी, देखो अभी एक किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर दिया इधर छोटे से किसी रेलवे स्टेशन पे। हाँ, एक बिरयानी बोले थे। तो चलो भाई सब बैटिंग वगैरह तो बढ़िया लगा ली है और ये है आज की सीट अपनी इस तरीके की रहने वाली है। बढ़िया पूरी जर्नी इस ट्रेन में। इधर से बढ़िया कर्टेन्स पैक, इधर विंडो का व्यू, अल्टीमेट मज़ा। बाकी अभी ऑर्डर जो दिया हुआ था बिरयानी का, ऑप्शंस आपको लिमिटेड मिलेंगे अभी फ़िलहाल लंच में इस ट्रेन में। ट्रेन निकलती है जैसी। ये थी टाटानगर यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये रेलवे स्टेशन देखो, प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में पूरा लेक है यहाँ पर। वाह भाई, एक से एक रेलवे स्टेशन तो है इंडिया में, ये बात तो है। देखो ये रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म बगल में लेक। वैसे टाइमिंग ही बेंगलोर से निकलने की मतलब लगभग 1 बजे की है इस संपर्क क्रांति की। तो खाने पीने में आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो एक तो पैक्ड आइटम मिल जाएंगे, जैसे हल्दीराम वगैरह का जो रेडी टू ईट होता है वाला फूड मिल जाएगा। दूसरा एग बिरयानी और वेज बिरयानी का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब अभी मील वगैरह दिन में नहीं मिलेगी, तो एक एग बिरयानी ले ली है। हाल क्या ही ऑर्डर लिया अभी पेंट्री के वेंडर ने। इस ट्रेन में ये सही है, इतनी लंबी जर्नी और संपर्क क्रांति ट्रेन है तो पेंट्री तो दी हुई है। तो बस अभी
ये एग बिरयानी ली हुई है इस ट्रेन में। 100 रुपीज़ बोल रहे थे, फिर हमने बोला भाई 90 की आती है, तो फिर एक बारी में सही प्राइस पे देके गए हैं। बाकी चलो अब ट्राई करते हैं कैसी है बिरयानी। साउथ में यूजुअली बिरयानी वगैरह बढ़िया मिल जाती है, ट्राई करते हैं। बढ़िया टेस्ट, तो ट्राई कर सकते हो। अभी हम तो कुछ लंच वगैरह करके निकले हुए नहीं थे आज, इस वजह से भी ये ले लिया लंच के लिए। बाकी जो भी और मील्स वगैरह रहेंगी आगे जर्नी में, वो सब तो ट्राई करेंगे अपन लोग। इतनी लंबी जर्नी है तो खाना पीना सब ट्रेन में ही होगा। इतनी सारी ये जो गाड़ियाँ देख रहे हो ना भाई साहब, ये है स्टॉक यार्ड मारुति सुजुकी का। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देख रहे हो भाई साहब। सब ट्रक व्रक में लोड होके भी जाती हैं इधर उधर। पूरा स्टॉक यार्ड है मारुति सुजुकी का। अभी ये डोसपेट नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसको स्किप करके हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ अभी देखो रेलवे स्टेशन के एकदम पास में, बगल में ही समझ लो, पूरा लेक है। अलग ही लोकेशन है भाई यहाँ के स्टेशंस की। आगे की साइड देख लो, आज अपनी ट्रेन में WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। एंड टू एंड WAP7 के साथ ही चलती है ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो लंच में जो एग बिरयानी थी वो तो फिनिश कर ली, बढ़िया लगी हमको, कोई कमी नहीं थी। अचार भी उसके साथ में था, बट वो हमने वापस कर दिया था क्योंकि अचार हमें ऐसे मतलब पैकेट वाला उतना पसंद भी नहीं है। बाकी चलो अभी बाड़मेर यशवंतपुर AC एक्सप्रेस आने वाली है, उसकी क्रॉसिंग हम आपको दिखाते हैं। ये लगी हुई है बाड़मेर यशवंतपुर AC एक्सप्रेस। आगे इसको सिग्नल ही नहीं है निकलने का। पैंसठ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 49 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी इस जर्नी के पहले स्टॉप पे, टुमकुर रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका के टुमकुर सिटी को सर्व करता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 160 ट्रेन के ऑफिशियल हॉल्ट है। 10 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है भाई इस रेलवे स्टेशन में। बाकी इस रेलवे स्टेशन में हम देख रहे हैं अभी जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आई है, ऊपर शेड वगैरह देखो, जैसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन में आजकल शेड वगैरह लग रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही लगा रखा है। पंखे वंखे सारी चीज़ें, बैठने की सब व्यवस्था। चलो 1 मिनट का हॉल्ट था। स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे आपको। इस जर्नी का पहला स्टॉप सिर्फ 1 मिनट का। अच्छा, ये जो आज का अपना कोच है A2 भाई साहब, ये राजधानी एक्सप्रेस वाला कोच है। देखो इधर पे पूरी विनाइल कोटिंग है, ठीक है। यहाँ पर हॉट केस वगैरह दिया हुआ है बढ़िया, और वॉशरूम भी एकदम अलग ही मेंटेन्ड वॉशरूम है। ये देखो पूरा राजधानी एक्सप्रेस वाला वॉशरूम है। और बाकी अभी ये कोच, ये ट्रेन पूरी एकदम मेंटेन्ड है, एकदम साफ़ सुथरी निकली है बेंगलोर से।
अब देखते हैं भाई जर्नी जब एंड होगी तब कैसी कंडीशन रहेगी इस ट्रेन की वॉशरूम्स की, वो तो हम आपको दिखाएंगे। अभी देखो कॉशन लगा हुआ है, दोनों ही ट्रेन एकदम स्लो स्लो निकल रही है क्योंकि नीचे की साइड ये देखो अंडरपास निकाला जा रहा है नया, इस वजह से कॉशन लगा के सभी ट्रेनों को निकाला जा रहा है। ये देखो नया अंडरपास कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एकदम स्लोली स्लोली सभी ट्रेनें निकल रही हैं अभी फिलहाल यहाँ से। एक 161 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 33 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अरसीकेरे जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती हैं। एक तो बेंगलोर से आ रही है, एक हुबली के लिए जा रही है, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है हसन के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर मैसूर रेलवे डिवीजन, और अपनी संपर्क क्रांति को इस रेलवे स्टेशन में पूरे 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी अभी हमने आपको जो कोच दिखाया ना अपना वाला, जो अपना A2 कोच है आज का सेकंड AC का, इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं भाई। इसमें मतलब हॉट केस वगैरह ये सारी चीज़ दी हुई हैं, जबकि इस कोच का इस ट्रेन में कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी इसमें ये सब दिया हुआ है ये वाले कोचेस। और जिस ट्रेनों में राजधानी दुरंतो में, जिन ट्रेनों में एक्चुअल में ज़रूरत है इन कोचों की, जहाँ पर खाना वगैरह गर्म करके पैसेंजर को दिया जा सके, वहाँ ये कोच है नहीं है। तो ये भाई एक बड़ी विडम्बना वाली बात है। ये सही जगह पे सही कोच होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको प्लेटफॉर्म पे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो चाय कॉफ़ी और इडली विडली ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और आगे की साइड में देख लो ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी अपनी संपर्क क्रांति को दे रखा है, ट्रेन पहुँची है और पहले से ग्रीन सिग्नल आगे की साइड में दिया हुआ है। 5 मिनट का हॉल्ट है। अरसीकेरे रेलवे स्टेशन निकलने के बाद अपनी ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा देवणगेरे रेलवे स्टेशन पे। 160 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। वैसे जब अपनी संपर्क क्रांति निकली थी यशवंतपुर से, उसके बाद ही एक ओवरटेक कर दिया था ट्रेन को, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, उसको ओवरटेक कर दिया था। और अभी अपनी संपर्क क्रांति इस जर्नी का सेकेंड ओवरटेक करने वाली है सिद्धगंगा एक्सप्रेस को। सिद्धगंगा सुपरफास्ट, वही सुपरफास्ट ट्रेन है, बट अपनी संपर्क क्रांति है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। चलो इस जर्नी का सेकेंड ओवरटेक अभी हम आपको दिखाते हैं।
सा जिंजर वाला है क्या? जिंजर है। दे दो, जिंजर वाला बना दो। पानी आधा ग्लास रखना, ज़्यादा नहीं है। आधा ग्लास है। हाँ, और क्या सूप वूप भी रखे हो क्या? सूप है, वेज सूप। चलो सही है। इस ट्रेन में भी आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय मिल जाएगी, चाय कॉफ़ी सूप सब कुछ अवेलेबल है। अभी शाम का 4:20 हो रहा है। चाय ले ली अपन ने इंस्टेंट प्रीमिक्स। बाकी इसके अलावा तो दिखाई दी हमने क्या क्या अवेलेबल है। नूडल्स वगैरह भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, जो अपना इंस्टेंट वाली नूडल होती है ना, वो भी। इंस्टेंट वाला मतलब रेडी टू ईट वगैरह फूड वगैरह भी अवेलेबल है इस ट्रेन की पेंट्री में, जो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं चला था। हल्दीराम का था, छोले चावल और ये सब इस ट्रेन में आपको अभी भी मिलेंगे वो सब। सही है, एकदम कड़क चाय है। बाकी देखो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे नज़ारे चल रहे हैं साउथ इंडिया के। एकदम नारियल के पेड़ ही पेड़ आस पास पूरे ट्रैक्स के। सामने से ये आ रही है धारवाड़ से बेंगलोर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। ओ भाई साहब, ये तो कुछ सेकंड में ही निकल गई, पता ही नहीं लगी। 8 कोच वाली वंदे भारत थी ये। शुरू होने से पहले खत्म। साउथ इंडिया में ऐसे आपको नज़ारे तो काफ़ी रूट्स पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पर नारियल के पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, और ये देखने में नीले आसमान के नीचे अलग ही लगता है भाई साहब, वो भी ट्रेन जर्नी में। तो अभी देखो सामने से आ रही है दादर पुडुचेरी एक्सप्रेस। मुंबई से पुडुचेरी के बीच चलती है भाई साहब ये गाड़ी, ICF कोचेस के साथ। हुबली बेंगलोर जन शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है अभी सामने से। तो भाई साहब इस ट्रिप में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। शुरुआत से ही आप लोग फॉलो कर रहे होंगे अगर जर्नीज़ को, जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी सिकंदराबाद राजधानी से। अभी ये जनशताब्दी आ रही थी, इसको देखने के लिए हमने ऐसे बस मुंडी थोड़ी सी बाहर को निकाली, और हमारी जो कैप हम लगाए हुए थे वो उड़ गई चलती ट्रेन में से। जबकि उल्टी लगाते हैं कैप की भाई, हवा ऐसे भरे नहीं और उड़े नहीं, और वो उल्टी कैप में भी उड़ गई। पता नहीं यार, पहली बार ऐसा हुआ उड़ गई हो। हमको हंसी भी आ रही है और ये भी लग रहा है कि एक और लॉस इस जर्नी में, इस टूर में हुए हैं भाई, एक से एक नुकसान हुए हैं। ये कहो बहुत ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुए हैं इस टूर में। चलो भाई साहब, एक कैब तो चली गई और 2-3 कैब रखते हैं अभी हम, तो दूसरी अभी निकालनी होगी। ये वाली निकाल लेते हैं। ये तो खैर अभी सुबह लगाए हुए थे इसको, ये और रख दिया था, नहीं तो ये वाली उड़ जाती है। अभी नई लेके ही निकले थे ये तो ट्रिप पे ही। गाड़ी संख्या 320 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 28 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवणगिरी रेलवे स्टेशन, जिसको कि कर्नाटका के मैनचेस्टर माना जाता है। मैनचेस्टर ऑफ कर्नाटका के नाम से ये जाना जाता है, और ये फेमस है अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और साथ ही यहाँ के बेन्नेट डोसे के लिए। और अपनी संपर्क क्रांति का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। मतलब हॉल्ट भी लिमिटेड है इस ट्रेन के, और बहुत ज़्यादा देर के भी नहीं है, 2-2 मिनट के हैं। अभी इससे पिछला हॉल्ट था बस 5 मिनट का, उससे पहले 1 मिनट का, और ये रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है आज अपनी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के। बाकी आपको यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको कुछ लेना है तो। वैसे तो ट्रेन में पेंट्री है, सभी चीज़ें मिल ही रही हैं, तो बाहर से लेने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं इस ट्रेन की जर्नी में। बट फिर भी अगर कोई चीज़ लेनी है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये देखो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पे। स्टेशन पे ये देख लो मसाज चेयर वगैरह भी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अगर मसाज वगैरह लेनी है आपको इस रेलवे स्टेशन पे तो वो भी अवेलेबल है।
इस रूट में एक चीज़ हमने नोटिस की है भाई साहब, ट्रैक्स देखो आप, ऊंचे नीचे, मतलब ग्रेडियंट काफ़ी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये देखो अभी आगे की साइड ट्रैक कैसे ऊपर को जा रहे हैं, पहले नीचे को उतर रहे हैं ट्रैक, उसके बाद सीधे ऊपर को चढ़ रहे हैं। तो ऐसे ट्रैक इस रूट में काफ़ी देर से हम नोटिस कर रहे हैं। हमने चलो आपको दिखाते हैं, अलग ही दिखता है भाई, ऐसे जूम करके ही दिख पाती है ये चीज़। काफ़ी ऊंचा नीचा है यहाँ पे ट्रैक इस रूट में। अभी नीचे को उतर गए, अब देखो ऊपर को चढ़ेगा ट्रैक, पूरा ऊपर को चढ़ रहा है। ऑमलेट है और क्या है? मैगी। मैगी, चम्मच भी दे देना वो भी। चाय कॉफी? हो गई चाय कॉफ़ी तो हो गई। रेड ऑमलेट है। ठीक ठीक। सो अभी देखो शाम का 5:45 हो रहा है। बाकी इस ट्रेन में जैसे कि हमने बताया था, एक तो इंस्टेंट वाली अपनी नूडल वो अवेलेबल है साथ में, मतलब मैगी वगैरह, और नूडल पेंट्री की बनी भी मिल जाएगी आपको इवनिंग स्नैक्स में, और साथ ही नॉन वेज में मिलेगा एक ब्रेड ऑमलेट। तो अभी ब्रेड ऑमलेट ले लिया हमने, 50 रुपये का वही रेट है, और ये टोमेटो केचप है इसके साथ में, 2 ब्रेड दी हुई हैं और 2 एग का ऑमलेट है। चलो भाई ऑमलेट जो है टेस्ट करते हैं। वैसे गर्मा गर्म इवनिंग स्नैक्स आपको मिलेंगे इस गाड़ी में, और स्नैक्स में ये 2 ऑप्शंस हैं। बढ़िया भाई, ऑमलेट का टेस्ट तो बढ़िया है, गर्मा गर्म एकदम फ्रेश पेंट्री का बना हुआ है, तो टेस्ट बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हो इस गाड़ी में। वैसे नॉर्मली शाम के टाइम वड़ा वगैरह अगर होता साउथ इंडियन तो वो ज़्यादा मज़ेदार रहता, ठीक है ये भी ठीक है। अब दिन में क्या है कि ज़्यादा हैवी लंच नहीं किया था, तो फिर अभी ये ले लिया है। अब डिनर वगैरह तो रात में रहेगा ट्रेन में, तो वो भी ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं। अभी के लिए यही सही है। इवनिंग स्नैक्स तो हो गए, अब इवनिंग शॉट्स भी देख लो भाई साहब इस जर्नी के, लाइव फ्रॉम साउथ इंडिया। बढ़िया सनसेट हो रहा है भाई साहब। तो बाकी तो इस कोच में सारी चीज़ें सही हैं सेकंड एसी के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है आज के टाइम में, वो है चार्जिंग सॉकेट की। ये जो कोच है ये 2009 का मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, थोड़ा पुराना कोच है। तो यहाँ पर देखो सेकंड एसी की साइड बर्थों पे ना साइड लोअर ना साइड अपर, चार्जिंग सॉकेट ही नहीं है। इस साइड देख लो, जबकि रीडिंग लाइट दे दी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्जिंग सॉकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट ये दे दी है सभी सीट्स पे, इन चार्जिंग सॉकेट नहीं है। अब क्या है कि 6 पैसेंजर में 2 ही चार्जिंग सॉकेट है वहाँ पर, और लंबी इतनी झरनी है, तो ये थोड़ी सी समस्या वाली चीज़ हो जाती है। यहाँ एटलीस्ट देना चाहिए था चार्जिंग सॉकेट। क्या है कि कई कोचेज़ में बाद में मॉडिफिकेशन करके चार्जिंग सॉकेट लगा दिए, तो भाई इसमें भी लगा ही देना चाहिए। जब इतनी लंबी यात्रा है, 43 घंटे की जर्नी, बिना चार्जिंग सॉकेट कैसे काम चलेगा। अभी देखो बस पावर बैंक वगैरह लगा के हम उसके आधी फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। अब ये भी कितना ही चल जाएगा, 2 बार फ़ोन चार्ज कर लेगा बस। तो अभी देखो शाम का हो रहा है 7:06 और अपना डिनर आ गया है। डिनर ऑर्डर किया हुआ था ट्रेन की पेंट्री से ही, वेज मील वही 80 रुपये वाली, इसमें एक दाल फ्राई, साथ में चावल और एक सब्जी है आलू मटर की, अचार और ये चपाती। खाना वैसे एकदम गर्मा गर्म सर्व किया गया। चलो फटाफट से ट्राई करते हैं कैसा है। देखने में तो थाली काफ़ी सही लग रही है, मतलब दाल वगैरह काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। ये देखो तड़का लगाया हुआ है बढ़िया प्याज का। ये देखो डिल्लू भाई कहाँ घूम रहे हैं अपने, एक डिब्बा लेके, और ये मस्ती काट रहे हैं भाई साहब, पूरी गाड़ी छोड़ दी जाने का।
नाचपुरा मार्गवाही। 464 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से आधा घंटे पहले पहुंच चुके हैं हम लोग दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन हुबली जंक्शन। हुबली जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे 3 लाइन्स आकर मिलती है। एक आती है अपनी बेंगलोर से हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाती है धारवाड़ के लिए और एक लाइन चली जाती है यहाँ से गुंटकल जंक्शन के लिए, जिस पे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे पूरे 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो रात में 8:15 पे अराइवल है और 8:25 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, लेकिन आधा घंटे बिफोर है 40 मिनट ट्रेन रुकने वाली है। और ऐसा शेड्यूल इस गाड़ी को इसलिए दिया हुआ है, एक तो थोड़ा बहुत लेट हो तो वो कवर कर लेगी, कवर हो गया। दूसरा, अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे होता है लोको रिवर्सल, पूरी जर्नी में एक ही बार होता है, ये वाली वाया नागपुर वाली का एक ही बार होता है। तो यहाँ पर होगा अभी लोको रिवर्सल, इस चक्कर में इतना ज़्यादा समय है इस गाड़ी के पास। चलो अभी हम आपको दिखाने चलते हैं आगे जो लोकोमोटिव लगाया जाएगा। जो पीछे अभी जो लोकोमोटिव लग के आया है ना WP7, वो यहीं डिटैच हो जाएगा, दूसरा एक लोकोमोटिव आगे इस साइड में अटैच किया जाएगा। अब बात करते हैं भाई साहब डिनर के टेस्ट की। खाने का रिव्यू हमने आपको नहीं दिया, खाना भाई साहब बहुत ज़बरदस्त था, मतलब मस्त खाना था, एकदम फ्रेश और एकदम टेस्टी और गर्मा गर्म खाना सर्व किया गया था इस गाड़ी में। तो बढ़िया है, आप इस ट्रेन का खाना ट्राई कर सकते हो। दिन में बिरयानी ट्राई की थी, वो भी बढ़िया थी, ऑमलेट ट्राई किया था, वो भी बढ़िया था, और ये डिनर भी अपना। चलो चलते हैं अब आगे की साइड में। तो ये देखो, अभी आपने देखा ये अपनी ट्रेन में OVHS स्टाफ है। साउथ में इस तरीके से जो रूल है वो एकदम फॉलो होते हैं। जो भी कूड़ा वगैरह था इन्होंने पन्नी में भरा और ला के यहाँ पर डस्टबिन में डाल के गए रेलवे स्टेशन पे, ना कि इनने ऐसा किया कि रेलवे ट्रैक पे कूड़ा फेंक दे, जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है यूजुअली और बहुत आम बात है। बट यहाँ पर प्रॉपर रूल फॉलो हुआ, कूड़ा जो भी था वो पन्नी में पैक हुआ और यहाँ डस्टबिन में आके डाला रेलवे स्टेशन पे। यही प्रोसेस है, लेकिन फॉलो कौन ही करता है वाली बात है। बाकी अपने देखो डोगेस भाई घूम रहे हैं अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे। चलो चलते हैं पीछे की साइड लोकोमोटिव की कपलिंग दिखाने के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे देखो खाने पीने के आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, समोसा, वड़ा, इडली, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म पे डोसा भी, तो आप ले सकते हो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें। बहुत सारे वेंडर्स और स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको रेलवे स्टेशन पे ही। तो अभी एकदम आखिरी साइड आ गए जहाँ पर लोकोमोटिव लगने वाला है अपनी संपर्क क्रांति में। अभी तो देखो लोकोमोटिव आया नहीं है। और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लेट चल रही थी जहाँ अपनी ट्रेन, और यहाँ पर आधे घंटे बिफोर पहुँच गए। तो ये देख लो, हावेरी करके एक रेलवे स्टेशन था, दावणगेरे रेलवे स्टेशन के बाद में पड़ा था ये रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का होल्ड था यहाँ पर, और टाइमिंग देखो निकलने की थी 6:10 पे और हुबली पहुँचने की 8:15 पे, मतलब 2 घंटे 5 मिनट का समय दिया था। और किलोमीटर्स की बात करें तो मात्र 75 किलोमीटर कवर करना था 2 घंटे 5 मिनट में। तो ऐसे ही संपर्क क्रांति भाई यहाँ पर समय बचा लेती है और मतलब टाइम से पहुँच गई, टाइम से बिफोर ही पहुँच गई, लेट होने के बाद भी। अभी तक अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव तो नहीं आया। बगल में ये खड़ी हुई थी कोल्हापुर से तिरुपति जाने वाली हरिप्रिया एक्सप्रेस, तो इसको भी सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। ये निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। 3 पर अपनी ट्रेन लगी है, 2 पर ये लगी हुई है हुबली चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, और 1 नंबर खाली पड़ा हुआ है वंदे भारत के लिए। अभी 19 मिनट लगभग लग गए अभी अपने इल्लुवाई WP7 लोकोमोटिव को आने में। वैसे ये वही लोकोमोटिव है जो अभी लग के आया था यशवंतपुर से, हमें लगा दूसरा लगेगा, लेकिन नहीं, वही लोकोमोटिव अभी निकला है और पीछे से, और फिर आगे से घूम के आया है वापस कपलिंग के लिए। रोयापुरम शेड का है ये WP7 लोकोमोटिव। ये देखो अभी लोकोमोटिव बस पहुंच गया है कपलिंग के लिए। CBC कपलिंग में ये सही रहता है, डायरेक्ट ऐसी कपलिंग कर दी जाती है। लो भाई, ये सक्सेसफुल नहीं हुई कपलिंग, अलग हो गया लोकोमोटिव। हमेशा एक बार में ज़्यादातर तो हो जाती है सक्सेसफुल, बट अभी नहीं हुई। इसके कपलर्स जो है ना लाइन में नहीं होंगे, इस चक्कर में वो नहीं जुड़ पाया। अब इसको दोबारा सेट किया जाएगा, ये देखो जो स्टाफ है ना उनके द्वारा थोड़ा सा भी उसको सेट करेंगे, जो कपलर है ना उसको, उसके बाद फिर ट्राई किया जाएगा। अब ऐसा मतलब बहुत रेयर होता है कि एक बार में कपलिंग ना हो। तो भाई एक बार और प्रयास, और इस बार हो गई है कपलिंग सक्सेसफुल। पिछली बार तो एकदम अलग ही हो गया था लोकोमोटिव, अभी इस बार ही हो गया कपलिंग।
सो अभी बगल में ये आ गई बेंगलोर से धारवाड़ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। धारवाड़ के द्वारा बेलगावी, बेंगलोर बेलगावी वंदे भारत। अपने पीछे पीछे ही चल रही थी ये, बट ओवरटेक नहीं कर पाई अपनी संपर्क क्रांति को। और ये वंदे भारत अपनी संपर्क क्रांति को इसलिए ओवरटेक नहीं कर पाई क्योंकि भाई साहब अपनी संपर्क क्रांति आ गई थोड़ा सा बिफोर, आधा घंटा बिफोर, और ये लगभग आधा घंटे लेट चल रही है आज। नहीं तो पीछे थी 50-60 किलोमीटर के डिफरेंस पे ही चल रही थी। बट वही अगर या तो ये लेट नहीं होती या तो अपनी ट्रेन बिफोर नहीं होती, तब ओवरटेक देखने को मिलता, मज़ा आता, बट हुआ नहीं ऐसा। खैर अब तो ऑप्शन है नहीं ओवरटेक का, क्योंकि ये सीधे चली जाएगी यहाँ से धारवाड़ होते हुए बेलगावी के लिए, और हम लोग रिवर्सल के बाद यहाँ को बढ़ेंगे गुंटकल की तरफ। तो अपनी संपर्क क्रांति में लोकोमोटिव की कपलिंग तो हो गई है रिवर्सल के बाद में, बस अभी 5-10 मिनट में ट्रेन यहाँ से निकलेगी। बाकी आप कभी हुबली जंक्शन पे आओ ना तो यहाँ पर मिलता है धारवाड़ का पेड़ा। ये इस तरीके का 200 ग्राम का डिब्बा मिलेगा 100 रुपये का। इससे बड़ा वाला भी रहता है, उसका रेट पता नहीं कितना होगा, शायद 200 के आसपास। तो MRP है, MRP के हिसाब से आप ले सकते हो। और इसमें डेट ज़रूर देख लेना कि ऐसा तो नहीं है भाई कि 1-2 दिन की एक्सपायरी हो। अभी हमने लिया है तो ये 12 दिन की एक्सपायरी है इसकी, ज़्यादा लंबी एक्सपायरी नहीं होती है। यही तो क्वालिटी है भाई, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ केमिकल नहीं डालते ये लोग कि बहुत लंबे समय तक चले। और टेस्ट इसका बहुत बढ़िया रहता है। 1-2 बार हम जब भी निकले हैं हमने हमेशा यहाँ से लिया है, मस्त लगता है एकदम। तो ये मस्ट ट्राई चीज़ है, 100 रुपये का एक डिब्बा ले लो, जर्नी में खाते पीते चले जाओ, क्या है, बढ़िया है। धारवाड़ का है, धारवाड़ में भी शायद मिलता हो, पता नहीं, धारवाड़ पे हमने ये नहीं देखा, लेकिन जितनी बार भी लिया है हुबली से ही लिया है। तो ये ज़रूर ट्राई कर लेना आप स्टेशन पे, वेंडर्स के पास, और ये अपना स्टॉल्स वगैरह यहाँ सभी जगह ये मिल जाता है ईजिली। सो आधा घंटा लगभग बिफोर आए थे हम लोग, और अभी 3 मिनट की देरी से निकल रहे हैं हुबली जंक्शन से। 8:28 पे हम लोग निकल रहे हैं हुबली से, और 8:30 पे डिपार्चर टाइम है हुबली चेन्नई सुपरफास्ट का, जो कि यहाँ पर अपने बगल में लगी हुई थी WAP 4 लोकोमोटिव के साथ। जहाँ अपनी ट्रेन रुकी हुई थी वो वाला प्लेटफॉर्म, और बगल में चेन्नई सुपरफास्ट खड़ी थी वो वाला प्लेटफॉर्म पीछे रह गया, और बगल में ये प्लेटफॉर्म अभी भी चल रहा है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यही है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन पे जो बना हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। पूरे 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है भाई साहब ये तो। 2 ट्रेनें बहुत आराम से खड़ी हो जाएंगी इसमें। पीछे देखो कितना निकल गया वो प्लेटफॉर्म, और आगे ये अभी और है, और लंबा प्लेटफॉर्म है ये। तो ये वाली जो लाइनें आप जाते हुए देख रहे हो ना, इसी लाइन से अभी हम लोग आए थे। यही लाइन जाती है बेंगलोर के लिए, इस वजह से हम लोगों को रिवर्सल लेना पड़ा। ऐसे आए थे और ऐसे ही जा रहे हैं ना, इसलिए। से चलकर फर्स्ट पेज गुंटकल, नागपुर, ग्वालियर के रास्ते हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली 522 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग गडक जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका के गडक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गडक जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 4 लाइन्स अगर मिलती है। एक तो आती है अपनी हुबली से, एक लाइन चली जाती है होडगी के लिए, एक लाइन चली जाती है वाड़ी जंक्शन के लिए, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से गुंटकल के लिए। इस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर हुबली रेलवे डिवीजन, और अपनी संपर्क क्रांति का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ अभी अपनी संपर्क क्रांति निकल रही है गडक जंक्शन से। बिफोर हम लोग पहुँचे थे और एकदम परफेक्ट टाइमिंग से निकल रहे हैं। रात के टाइम देख लो भाई साहब, कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है कर्व पे ट्रेन का। मस्त आगे लाइट जल रही है लोकोमोटिव के,
और पूरा कर्व दिख रहा है रात के टाइम। तो साइड लोअर सीट का सुकून ये है रात के टाइम। देखो अपना कर्टेन यहाँ डाल दिया है अभी मस्त, और विंडो से ना थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा मिल रहा है, म्यूज़िक सुन रहे हैं मस्त और एंजॉय कर रहे हैं जर्नी। ये है मज़ा भाई सेकंड एसी की साइड लोअर सीट का। लाइट्स वगैरह भी आधी बंद हो गई, अभी आधी चालू है। अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं होसपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे अगर आप आना चाहते हो हम्पी घूमने के लिए, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका में ही, तो इस रेलवे स्टेशन पे ही आपको उतरना होगा। यहाँ से लगभग 12.5 किलोमीटर की दूरी पर हम्पी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप ट्रैवल करके जा सकते हो। तो इसीलिए ये जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रूट का और इंडियन रेलवेज़ का। काफ़ी सारी ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट भी दिया हुआ है यहाँ पर। संपर्क क्रांति ऐसी सभी गाड़ियाँ रुकती हैं। बाकी 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी ट्रेन को यहाँ पर। अभी रेलवे स्टेशन एंटर होने से थोड़ी देर पहले ही ना इसको थोड़ी देर रोक दिया था अपनी ट्रेन को। इस चक्कर में आधे घंटे की यहाँ पर देरी से पहुँचे, नहीं तो ऑन टाइम चल रहे थे। बाकी आज का पूरे दिन की जर्नी हो गई। अभी रात का देखो 11:16, 11:15 हो गया है। पूरे दिन की आज की जर्नी हो गई है। अभी ये ट्रेन कल पूरा दिन चले, आज रात चलेगी, कल पूरा दिन चलेगी और कल पूरी रात चलेगी। तो जर्नी हो जाएगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको 2 पार्ट में करेंगे अपन। तो आज का ये पूरा डे 1 पार्ट 1 यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अब आपसे सेकंड पार्ट में इस जर्नी के, जो कि हम कल सुबह शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो अभी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट आए आपसे मिस नहीं हो। तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी इस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।